तो जी हाँ दोस्तों, मैं वापस आ गया आपके लिए। तो ये वही मूवी है द मिस्ट्री ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, जिसका ट्रेलर मैंने अपने चैनल पे दिया था। पर किसको क्या पता था कि मैं ये मूवी पहले से ही बना के रखूँगा और ये मेरे मोबाइल से ही डिलीट हो जाएगा। मतलब कुछ भी हो जाएगा। आधे घंटे का बना था, फिर से मैं बना के रेडी कर लिया। इतना मेहनत कर रहा, आप लोगों का सपोर्ट नहीं दिखाया ना, तो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक पुराने वाले से नए वाले से और एक और नया इंट्रो के साथ। तो कहानी में हम देखते हैं कि परमैन जो होता है वो काम करके आ रहा होता है और काम करके जैसे आता है तो हमें सीन बदला के, मतलब सीन चेंज होके एक घर पे दिखाता है। वो घर जैसे उस घर के अंदर का सीन दिखाता है, उस सीन में दिखाता है एक लड़का जो एक हरा रंग का कपड़ा पहना था और लाल रंग का और गोल्डन कलर का टोपी पहना था। उसके टोपी में के नाम का निशान था। वो कुछ बना रहा था। उसके साइड में एक येलो ब्राउन यानी येलो और ऑरेंज कलर का एक रोबोट था जो उससे पूछ रहा था कि किट्रेत्सु ये हम कैसे करें। तो हाँ, आपका गेस ठीक था, मैंने तो बोली थी किट्रेत्सु है। तो ये किट्रेत्सु था। किट्रेत्सु ने कोरुसुके को बोला, अरे कोरुसुके ये इन्वेंशन ये है कि हम इससे स्पेस में जा सकते हैं और स्पेस का कहीं भी मतलब कोई भी हिस्सा देख सकते हैं। मुझे भी कभी स्पेस का हिस्सा देखने का मन था। किट्रेत्सु साइसामा ने भी जाके एक बार कोशिश की थी पर वो सफल नहीं रहे। उन्हें किसी कारण से वापस आना पड़ा और उन्होंने वो कारण छुपा ही दिया था। तो मैं भी सोच रहा था कि कारण क्या है। तो जब मुझे अपने किट्रेत्सु दायका का लास्ट पेज पढ़ा तो वहाँ पर मुझे दिखा कि किट्रेत्सु दायका ने कुछ अलग अक्षरों में लिखा था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया वहाँ पर क्या लिखा था। तो मैं एक एक्स्ट्रा गैजेट बनाया जिससे कोई भी भाषा समझ सकता है। तो कोरुसुके बोलता है, अरे किट्रेत्सु इतना करने की जरूरत ही क्या है, तुम वो सब छोड़ना बंद ही कर दो। तो चलो ना कहीं बाहर घूमने जाते। तभी किट्रेत्सु के मॉम उसको बुलाती है और बोलती है, किट्रेत्सु बेटा जल्दी नीचे आओ, तो घर में मेहमान आए, कुछ लाओ घर के लिए। तो किट्रेत्सु बोलता है, अरे मॉम मैं कुछ काम कर रहा, कोरुसुके को भेज दो। तो कोरुसुके बोलता है, अरे मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। और कोरुसुके को मजबूरी में जाना पड़ता है और वो मुंह फुला के चला जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो ऊपर देखता है कि कोई जा रहा है, उड़ के जा रहा है। तो वो सोचता है कि ये कौन है। तो वो चौंक जाता है कि अरे ये तो परमैन्स है, इनके बारे में बहुत सुना है, इनका तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, कभी ऑटोग्राफ मिल जाए तो अच्छा है। तभी कोरुसुके उनको बुलाता है, अरे परमैन यहाँ हो। तो तभी परमैन सुन के बोलता है, अरे ये कौन है, मुझे समझ में नहीं आया। फिर वो ऐसा बोल के पायान, पाको और बोबी को लेके नीचे जाता है। तो कोरुसुके बोलता है, अरे परमैन मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा क्या। तो परमैन बोलता है, अरे हाँ वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम दिखते ऐसे क्यों हो, तुम्हारा कोई रोबोट जैसा शेप क्यों है। तो कोरुसुके बोलता है, अरे मैं रोबोट ही हूँ, मुझे एक इंसान ने बनाया जिसका नाम किट्रेत्सु है। तो परमैन बोलता है, अरे ये क्या है, एक मिनट तुमने क्या बोला अभी, किट्रेत्सु? अरे किट्रेत्सु तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तभी कोरुसुके बोलता है, क्या किट्रेत्सु तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है? अरे तो ऑटोग्राफ लेने की क्या जरूरत है मुझे। तो परमैन चल मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, तुम तो
हमारा घर जानते ही होगे, अगर तुम किचित्सु के दोस्त हो तो तुम जाओ वहाँ पर और खिड़की से जाना, ठीक है। तो परमेन बोलता है अरे क्यों नहीं रे, मेरा ये आदत ही है खिड़की में जाना आना। तो कोनोसुके बोलते क्या? तो परमेन बोलता है कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वैसा बोल के वो जाता है। तभी कोनोसुके सोचता है अरे इसके हरकतें भी ना, मैं जो भी हो ये इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा हुआ किचित्सु का ये दोस्त, पर एक मिनट, किचित्सु ने अभी तक मुझे नहीं बताया। तो वो ऐसे सोच के बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में जाके सामान खरीद के आ जाता है। फिर जैसे वो ऊपर जाता है तो देखता है परमेन है। तभी किचित्सु बोलता है अरे कोनोसुके तुम आ गए। तो कोनोसुके बोलता है अरे किचित्सु तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि परमेन तुम्हारा दोस्त है, मैं उसका इतना बड़ा फैन हूँ और तुमने बताया तक नहीं मुझे। तो किचित्सु बोलता है कोनोसुके छोड़ो ना। तो कोनोसुके बोलता है वैसे तुम लोग बात क्या कर रहे थे? तो किचित्सु बोलता है अरे मेरा जो नया इन्वेंशन है उसको सोचकर मैंने परमेन को बोला कि चलो ना हम कहीं स्पेस में जाते हैं। तो परमेन ने बोला अरे हाँ मजा आएगा। तो किचित्सु ने बोला कि ठीक है कोनोसुके, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो हमारे साथ स्पेस में, हम पैरेलल यूनिवर्स जा रहे हैं, देखेंगे कि वहाँ का पृथ्वी कैसा लगता है, कैसा है कैसा नहीं। तो कोनोसुके चल अरे मैं भी चलूँगा और साथ ही में बूटा गोरिल्ला, टोंगारी और मियोको को भी लेके चलूँगा। तो किचित्सु बोलता है अरे अच्छा चलो ले जाते हैं और वो सब रेडी हो जाता है। अगला दिन होता है, वो किचित्सु अपने मॉम को बोल के जाता है कि हम कई परमेन्स के साथ बीच पे जा रहे हैं। तो किचित्सु की मॉम निश्चिंत होके उसे जाने देती है और वो लोग जाते हैं। तो किचित्सु को मॉम को समझ में नहीं आता कि वो स्पेस शटल लेके कहाँ जा रहे हैं। स्पेस शटल लेके कोई बीच पे जाता है, पर वो उस बात पे इतना ध्यान नहीं देते, सोचते कि कोई बोट होगा किचित्सु का इन्वेंशन, और ऐसे सोचकर वो चली जाती है अपना काम करने। और अगला दिन मतलब वो लोग जब पहुंच जाते हैं तो वो लोग जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सब देखते हैं। तो किचित्सु बोलता है अरे तुम्हें पता है एक प्लूटो नाम का भी ड्वार्फ प्लेनेट है, जहाँ पर मतलब जिसको अभी प्लेनेट नहीं कह सकते, वो हमारा 9 प्लेनेट था पहले। तो बाकी सब बोलते हैं अरे ये कौन सा प्लेनेट है, हमने कभी नहीं सुना, तो चलो देखते हैं। तो किचित्सु बोलता है अरे चलो देखते हैं, मैंने भी अभी तक नहीं देखा रियल लाइफ में। तो वो लोग उस प्लूटो को देख के भी चले जाते हैं। तो किचित्सु सोचता है चलो डायरेक्ट ही थोड़ा सा टाइम ट्रेवल, मतलब ये थोड़ा सा टाइमलाइन में घुस जाते हैं। और फिर किचित्सु अपने स्पेस शटल का एक बटन दबाता है और वो लोग डायरेक्ट पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ पर देखते हैं पृथ्वी, वो लोग डायरेक्ट पृथ्वी के सामने टेलीपोर्ट हुए थे। जैसे ही किचित्सु सोचता है तभी पायान जो रहता है वो सोचता है कुछ तो गड़बड़ होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। और ऐसा सोच के वो परमेन को बोलता है। तो परमेन बोलता है तुम भी क्या मजाक कर लेते हो पायान, छोड़ो ना। अरे पाको देखो तो पायान कितना बढ़िया मजाकी है। तो पाको भी हंसने लगती है उसके ऊपर। और बूबी जो होता है वो अपने मजे से केले खा रहा होता है। और वो जैसे ही पहुंचते हैं तो वो जो भी देखते हैं उनका खुला का खुला रह जाता है। एक ऐसी चीज जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, उन्होंने देखा था एक ऐसा चीज जो आपको डरा देगा। वो चीज था एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जिसके साथ थे एविल परमेन। और वहां पर था
एविल परमैन का पूरा गैंग, पूरे शहर वाले एकदम एविल थे। और जो लोग असली पृथ्वी पे बुरे लोग थे, वो मतलब चोर वोर, वो सब बहुत दयालु लोग थे। पूरे उस पैरेलल यूनिवर्स के पृथ्वी में पूरा तबाही था, पूरा तहस नहस था, सब मतलब तबाही था। फिर परमैन देखता है कोई चीज जो उनके सामने आ रहा है बहुत तेजी से। तो तभी एक जोर का धमाका होता है, उससे सब लोग घायल हो जाते हैं। तभी सीन हमें एक पिंजरे पे दिखाता है। उस पिंजरे में सब लोग कैद थे, पूरे पृथ्वी के लोग जो अच्छे लोग थे। उनके साइड में परमैन ने फिर से जो देखा और बाकी सब ने जो देखा, वो लोग देखते ही रह गए। उनके सामने था, उनके सामने कोई और नहीं बल्कि खुद बर्डमैन थे, अच्छे वाले बर्डमैन, रियल बर्डमैन। फिर बर्डमैन बहुत घायल थे, बर्डमैन का कुछ करके होश आता है। फिर बर्डमैन जो बोलते हैं, बर्डमैन सुन के चौंक जाता है। बर्डमैन बोलते हैं, बर्डमैन तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से चले जाओ, वरना तुम कभी वापस पृथ्वी नहीं जा पाओगे। बर्डमैन, मुझे यहाँ बर्ड प्लांट के हेडक्वार्टर से भेजा गया था। यहाँ पर दिखाया गया था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तभी बर्डमैन बोलता है, बर्डमैन क्या आप जो बोल रहे हो वो सच है? तो बर्डमैन बोलते हैं, हाँ बर्डमैन, वो सब सच है। अब तुम कुछ करके भी यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता का समय है। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी बर्डमैन बोलता है, 1 हफ्ता नहीं बर्डमैन, हमें तो 2 दिन में ही निकलना पड़ेगा। हमने अपने पेरेंट्स से भी बोल के रखा है कि हम 2 दिन में आ जाएंगे। तभी बाकी लोग गुस्सा आता है और बोलते, तुम्हें अभी पेरेंट्स की फिक्र है अपनी जान की, बोलो बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं है, हम चले जाएंगे, पर कुछ करना पड़ेगा। तभी सामने आता है, उस पिंजरे के बाहर वो आदमी चल के आता है। वो फुली ब्लैक सूट पहने रहता है। ब्लैक सूट, एक काला टोपी मतलब ब्लैक हैट। फिर वो अपना चेहरा दिखाता है। चेहरा दिखाने के बाद ही सब लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं, एक मिनट, परमैन तो हमारे साथ है। तभी वो ये बोलते हैं, हाँ, तुम्हारे साथ जो है वो असली परमैन है। असल में मैं एविल परमैन हूँ और तुम लोग शायद मेरे हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स से हो और तुम लोग के हिसाब से मैं पैरेलल यूनिवर्स से हूँ। बाय द वे, तुम लोग यहाँ पर किस काम से आए? तुम लोगों का हेडक्वार्टर मतलब बर्डमैन जो है वो तो पकड़ा गया है। ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो इतने आसानी से पकड़ा गया। ये बर्डमैन है क्या है रे? तुम लोग का बर्डमैन बहुत कमजोर है। अब तुम लोग लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो मुझसे, मेरा कुछ नहीं होगा। हाँ। ऐसा बोल के वो चला जाता है। फिर हमें सीन दिखाते हैं, सीन चेंज हो जाता है। सीन दिखाता है 2 दिन बाद। 2 दिन बाद दिखाते हैं परमैन और सारे लोग उस पैरेलल यूनिवर्स के अर्थ से बाहर
एक्सिट प्लान पे रख दिया था और वो सब पृथ्वी गए थे। पृथ्वी परमानेंट स्पॉट्स गए थे। अब वो लोग अपनी जिंदगी शांति से रहते हैं। फिर सीन चेंज होता है, दिखाते हैं परमैन, तुमने आखिर मुझे खत्म कर दिया, अब तुम नहीं बचोगे, मैं आऊंगा और आगे खत्म करूंगा। फिर तभी और रुको गाइस, अब ये मत सोचिए कि ऐसे तो 15 मिनट पे ये सीरीज खत्म हो जाएगा। रे मतलब नहीं, ट्विस्ट बाकी है। ये जो बोला ना इसने, इस विलन ने, तो अब वो वापस आएगा, अब वो रियल अर्थ पे हमला करेगा। तो आपको अगर जानना है कि आगे क्या होगा तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और वैसे भी नेक्स्ट पार्ट में और धमाका होने वाला है, तो पहले से ही बोल रहा हूँ। तो चलिए इस पार्ट को ही कंटिन्यू करते हैं। फिर परमैन बोलता है सीन चेंज होने के बाद, आखिर ये खत्म ही हो गया है। तभी सब लोग देखते हैं कि अरे हम कहाँ हैं। सब लोगों की आँख खुलती है। परमैन बोलता है चिंता मत करो, हम अभी पृथ्वी पहुंच गए। तभी वो सब पूछते हैं क्या तुमने उसको अकेले हरा दिया। तो परमैन बोलता है अकेले नहीं, बर्डमैन भी मेरे साथ थे, सुनना है क्या हुआ था। तो सब लोग बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, सुनेंगे, पर उससे पहले घर जाके सुनेंगे। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। फिर परमैन घर पहुंच के सबको बताता है। फिर सीन चेंज होके वापस 2 दिन पहले दिखाता है। उस 2 दिन पहले परमैन ने दिखाया था। परमैन जब पिंजरे पे कैद था तो उसे साइड पे कुछ दिखता है, कुछ हथियार जैसा। वो असल में जब वो सब चेकिंग करने आए थे रोबोट्स, मतलब एविल परमैन के रोबोट्स, तो उन्होंने गलती से वहाँ पर ही रख दिया था। तो अब दिखाता है, वो सब बोलते हैं अरे यहाँ पर तो एक वेपन है, इससे हम बच सकते हैं। अरे ये तो बहुत ताकतवर है। तभी किटेत्सु बोलते हैं अरे हाँ, इससे मैं अपने किटेत्सु डायका से भी कुछ निकाल के कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, परमैन तुम्हारे पास जो बैग है ना, उसमें एक बॉक्स है, उस बॉक्स से कुछ सामान निकाल, तो उसमें मैं कुछ हथियार बना सकता हूँ इनसे, इनका कॉपी करके। तो ये परमैन बोलते हैं अरे हाँ वो सब तो हम कर सकते हैं। ये परमैन बोलते हैं अरे परमैन ये कौन है वैसे, मैंने पहचाना नहीं। तो ये परमैन बोलते हैं परमैन ये मेरा पृथ्वी का सबसे अच्छा दोस्त है, किटेत्सु है इसका नाम, और आप वो सब छोड़िए, आप भी कुछ है मदद कीजिए हमारा। तो ये बर्डमैन बोलते हैं ठीक है परमैन चलो, हम लोग का भी काम लग जाता है। फिर पूरी रात बीत जाती है, अगला दिन होता है। अगला दिन फिर से परमैन, एविल परमैन जो होता है वो आके बोलता है तुम लोग आए क्यों थे, अभी तक नहीं बोला ना, अब मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तभी किटेत्सु बोलते परमैन सुनो, मैंने सारा हथियार रेडी कर दिया। तो परमैन बोलते अरे ठीक है सबको बांट दो वो हथियार। तो सब लोग लेते हैं। तभी एविल परमैन चौंक जाता है, अरे ये क्या हुआ, अब तुम लोग मेरे फोर्स से कुछ भी नहीं हो। मेरा फोर्स बहुत मतलब ताकतवर है और बहुत ज़्यादा है, तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग उसके सामने चीटी। तभी परमैन बोलता है अगर इतना ही हिम्मत है तो अपने फोर्स को क्यों, तुम खुद आ जाओ ना हमसे लड़ने, बड़ा और ताकतवर इंसान। तभी एविल परमैन बोलता है कि इतना ही हिम्मत है तो चलो। तभी अब कहानी का ट्विस्ट आएगा, अब वो मिस्ट्री पूरा निकल जाएगा। वो जो बर्डमैन होता है वो बोलता है
जब फिर वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, अचानक से लाइट खुलती है और इविल परमैन आके सब पे हमला करता है। तभी परमैन बोलता है, परमैन जाके दूर बर्डमैन के पास जाके गिर जाता है। तभी परमैन बोलता है, बर्डमैन बचाइए मुझे। तभी बर्डमैन बोलता है, फंस गए ना मेरे जाल पे। ये परमैन बोले, क्या जाल? तभी परमैन तभी बोलते हैं, आप एक मिनट, ये आप अभी कुछ कोई और जैसे लग रहे हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं, अबे मूर्ख, मैं परमैन नहीं, बर्डमैन नहीं, मैं हूँ इस एविल परमैन का रखवाला। अब तुम लोगों ने हथियार दे दिया। जब तुम लोगों ने ठीक किया था तो मैंने सब स्कैन कर लिया था। अब मैं वापस हमारे पास रहने वाले सब हथियारों से 2 गुना ज़्यादा हथियार लूँगा। हमारे बॉस को पहले से पता था कि तुम लोग आने वाले हो। और तभी पर मैं सोचता ये कैसा मिस्ट्री है। तभी वो लोग कहीं गुम जाते हैं। फिर तभी वो लोग फिर आते हैं एक सीन पे। उस दिन ही सब लोग चले गए थे। उस सीन में दिखाया जाता है कि पाको बोलती है, परमैन, परमैन, कहाँ हो तुम परमैन? कहाँ हो तुम परमैन? किटेत्सु, क्या हुआ कुरुसुके? परमैन नहीं मिल रहा। ये क्या कह रहे हो कुरुसुके? बूटा गोरिल्ला, क्या हुआ किटेत्सु? किटेत्सु बचाओ! अरे बूटा गोरिल्ला, तोंगारी भी नहीं दिख रहा, तोंगारी भी नहीं मिल रहा। पायान, अरे किटेत्सु क्या हुआ? अरे परमैन नहीं मिल रहा, हमारी मदद करो। पायान बोल रहे, ये क्या कह रहे हो किटेत्सु? किटेत्सु, पीछे से, पीछे, अरे हट जाओ किटेत्सु। तभी पायान जल्दी से जाता है, किटेत्सु को साइड कर देता है और तभी अटैक पायान पे लग जाता है। पायान पूरी तरह घायल हो जाता है। अब परमैन ग्रुप पे सबसे शक्तिशाली आदमी भी खत्म हो जाता है। पायान खत्म नहीं हुआ था, पर उसे एक जोर का झटका लगा था। अब किटेत्सु भी उस झटके से बहुत घायल हो गया। वो भी बहुत मतलब घायल हो गया था। कोरुसुके तो किटेत्सु के पास ही था। कोरुसुके, किटेत्सु और पायान वो तीनों घायल हो जाते हैं। तभी उनके पास कोई आता है, तो वो कोई और नहीं, वो टोंगारी था। टोंगारी कहीं और गया था कुछ परमैन को ढूंढने, क्योंकि उसे पहले से ही पता था। तभी टोंगारी कहता है, अरे ये क्या हुआ? अरे मैं नहीं था, पर मुझे लगा इसने बुलाया तो मैं यहाँ पर आ गया। अरे अब क्या करूँ? अब ये लोग तो ख़त्म कर देंगे, हमें बचना ही पड़ेगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। अब तो मुझे ये परमैन नंबर 2 है ना, परमैन नंबर 2 को ढूंढना पड़ेगा, कि परमैन नंबर 3 अब गायब है। और ये बूटा गोरिल्ला कहाँ है? बूटा गोरिल्ला भी नहीं है। तभी कोई पीछे से आता है, अरे टोंगारी, मुझे बचा लो टोंगारी। तभी टोंगारी देखता है पीछे, वो देखता है कोई नहीं होता है। फिर वो बोलता है, अरे नीचे देखो टोंगारी, मेरा सांस नहीं चल रहा, टोंगारी मुझे बचा लो, टोंगारी। तभी टोंगारी बोल रहे, अरे बूटा गोरिल्ला, अरे बचाओ मुझे। फिर टोंगारी रोने लगता है। टोंगारी जब रोता है तभी किसी की आँख खुलती है। तभी
पाको भी रोती है उसी सेम समय जब टोंगारी रोया था। फिर जैसे ही पाको रोती है तो उसकी आवाज़ किसी लड़के को दिखाया जाता है। वो ब्लू हेलमेट पहना था, लाल रंग का कैप पहना था, एक लाल रंग का बैच पहना था। वो कोई नहीं था, अपना परमैन ही था। उसे वापस पिंजरे में कैद कर दिया था। हमसे बहुत हाई सिक्योरिटी लेवल पिंजरे में बंद कर दिया था। तभी परमैन बोल रहे, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसे लोग खत्म कर देंगे। मुझे पाको की रोने की बात सुनी मैंने। भले ही मैं पाको को पसंद करता हूँ पर आज तक मैंने नहीं बोला, और अब आखिरी मौके पे मैं बोलना चाहता हूँ। पर जब बोलना चाहता हूँ तब पाको ही नहीं है। मैं पाको के बिना नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। पाको के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पाको ऐसे चिल्ला के परमैन चला जाता है। और फिर तभी परमैन जो होता है, परमैन सोचता है अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तभी वापस सीन चेंज होता है। पाको सोचती है अब रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे परमैन को ढूंढना पड़ेगा। तभी पाको जाके बोलती है, बूबी यहाँ आओ तो, हमें परमैन को ढूंढना पड़ेगा। और तभी वो बोल गए, अरे पाको और बूबी, परमैन नंबर 2 और परमैन नंबर 3, ये देखो बूटा गोरिल्ला को सांस नहीं आ रहा, और ये तीनों मतलब घायल है। अरे पाको और बूबी मतलब परमैन नंबर 3 और 2, अरे जल्दी आओ। तभी वो दोनों जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं, ये क्या हुआ? ये इन सब के शरीर से तो खून निकल रहा है। अब क्या करें? तभी परमैन को सीन दिखाया जाता है। परमैन बोलता है, अब मुझे ऐसे निकलना पड़ेगा। तभी परमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी एविल परमैन आता है, बोलता है, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। तुम्हें यहाँ से बहुत सिक्योरिटी देके निकाला गया। अब वैसे भी मुझे पता था, वैसे भी मेरे इस जगह पे कोई मेरे बिना नहीं आ सकता। अब पर पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बोलो जरा, मैं ठीक कर सकता हूँ। तुम किस लिए इन सब लोगों को मार रहे हो? इन सब लोगों को खत्म कर रहे हो, इन सब लोगों को पकड़ रहे हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे बता दो। क्या मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तब तुम हमें छोड़ दो। तभी बोलते हैं, असल में तो बात यह है कि सीन चेंज होता है। तभी बोलता है, अब क्या करें? तभी पाको सोचती है, अभी वापस से रोने से कोई कुछ नहीं होगा, हमें जाना पड़ेगा, परमैन को ढूंढना पड़ेगा। तभी वो बोलता है, टोंगारी तुम चलो हमारे साथ, आओ। फिर टोंगारी बोलते हैं, कहाँ जाना है? पर इन तीनों को मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी टोंगारी बोलते हैं, तभी पाको बोलते हैं, ठीक है तुम यहाँ पर रहो, इन तीनों का ख्याल रखो। तभी हम जाके परमैन को ढूंढ के आते हैं। वैसे भी हम अभी दूसरे प्लैनेट पे हैं। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। तभी वो सीन चेंज होकर वापस से एविल परमैन को दिखा दे। एविल परमैन बोलता है, असल में बात ये थी कि तुम लोग जब आए ना, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये पार्ट 1 द मिस्ट्री ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। तो नेक्स्ट एपिसोड पे मतलब नेक्स्ट पार्ट में दिखा जाएगा कि प्रॉब्लम क्या थी। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कल के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक से कमेंट करना, और हैप्पी रिपब्लिक डे। तो गुड